वेलकम अगेन। ये है हमारी क्लास नंबर 9 टैली प्राइम कोर्स की। इस क्लास में हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा लेजर। अब ये एक्स्ट्रा लेजर हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा लेजर में हम कौन कौन से लेजर क्रिएट करने वाले हैं। एक्स्ट्रा में जैसे कि हम किसी शॉप को ओन करते हैं तो बेसिकली हो सकता है कि वो आपकी शॉप हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो शॉप आपने रेंट पे ली गई हो एंड उसका रेंट आपको उसके ओनर को पे करना हो, एंड उस रेंट पे भी ओनर आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हो, तो डेफिनेटली आपको उसका भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पे एक रेंट अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर शॉप ली है, आप उसमें कुछ सामान सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको शॉप में कुछ इंटीरियर, कुछ फर्नीचर वर्क करवाना पड़ेगा। तो जो वन टाइम होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसका सिर्फ मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, एडिशनल उसमें खर्चा नहीं होता, बस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक बनाना है फर्नीचर अकाउंट, एक बनाना है रेंट अकाउंट। दोनों में हमें टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये होते हैं हमारे एक्स्ट्रा लेजर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हम अपनी शॉप में करते हैं। तो चलिए लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता ही होगा। सबसे पहले हमें मास्टर में क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिफरेंट ऑप्शन। इसमें हमें क्रिएट करना है अपना लेजर, तो यहाँ पे हम लेजर के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजर का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे रेंट अकाउंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंट एसी, तो मतलब ये होता है हमारा रेंट अकाउंट। उसके बाद सिंपली मैं एंटर कर देता हूँ। इसका कुछ और नाम हो तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज सिंपली एंटर। उसके बाद ये जो रेंट अकाउंट है वो किसके अंडर आता है, तो बेसिकली जो ये हमारा रेंट अकाउंट है वो एक एडिशनल एक्सपेंस है, मतलब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस में ना सपोर्ट कर रहा है ना लॉस कर रहा है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको डालेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने रेंट अकाउंट को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेटर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद क्या ये जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो अगर जिसको हम रेंट दे रहे हैं, मतलब जो हमारी शॉप का ओनर है जिसे हम रेंट दे रहे हैं, अगर वहां पे वो हमसे जीएसटी मतलब टैक्स मांगता है तो इसमें एप्लीकेबल करेंगे, अगर नहीं मांगता तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल। बेसिकली जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जीएसटी इन्वेंट्री के साथ ऐड करते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, मतलब एक ऐसा अकाउंट हम बना रहे हैं जिसमें इन्वेंट्री नहीं है, तो हमें बस एक ही जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, वही डिटेल हम बार बार रिपीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं, मास्टर लेवल सेटिंग पे जाके अपना जीएसटी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं वाई करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे से क्लासिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर मेरे पास कोई क्लासिफिकेशन है, कोई मैंने ऑलरेडी बना के रखी है यहाँ पे अपने रेंट अकाउंट के लिए, तो उनमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर नहीं बना के रखी तो यहाँ पे मैं अनडिफाइंड के ऊपर ही सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ रेंट ऑफ शॉप, तो इससे मुझे आइडिया हो जाए कि ये शॉप का रेंट है। ओके, तो उसके बाद इसका HSN कोड आता है 997212। तो ये हो गया हमारा HSN कोड, जो बहुत ही जरूरी है आपको जीएसटी फाइल करने के लिए। उसके बाद इज नॉन जीएसटी कोड, तो यहाँ पे नो रहने दीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आपको कर देना है टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे नो नो, एंड यहाँ पे आपको जो भी अपना जीएसटी रेट है वो टाइप कर देना है। इंटीग्रेटेड में आप टाइप करेंगे तो वहां पे सेंट्रल एंड स्टेट में ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब चीज हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ सर्विस। बेसिकली यहाँ पे हमें दो ऑप्शन गिवन है, गुड एंड सर्विस। तो यहाँ पे ये गुड नहीं है, तो डेफिनेटली इससे हम सर्विस ही सिलेक्ट करने देंगे। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आप बैंक डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दीजिए, एंड यहाँ पे साइड में मेरे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्ट यस और नो। तो जितनी भी डिटेल मैंने यहाँ पे डाली है, अगर वो सही है तो मैं सिंपली यस कर दूंगा। अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके वहां पे चेंजेस करूंगा।
तो यहाँ पे जितनी भी मैंने डिटेल टाइप की है मेरे रेंट अकाउंट की वो सभी डिटेल सही हैं। तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड में से Y प्रेस करूंगा जो रिफर करता है यस को। ओके, तो जैसे ही मैंने Y प्रेस किया तो ये जो मेरा लेजर था वो क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे फर्नीचर लेजर की। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आप शॉप जब भी परचेज करते हैं या फिर आपने रेंट पे ली है, आप वो शॉप में कुछ भी सेलिंग के लिए रखना चाहते हैं, अपनी इन्वेंट्री ऐड करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे अपना इंटीरियर भी डिजाइन करना पड़ता है। तो इंटीरियर डिजाइन हो गया जिसे आप फर्नीचर भी कह सकते हैं, या फिर कुछ रिपेयरिंग का काम आपको करवाना ही पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस तो वहां भी हो रहा है, उसका अकाउंट भी हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी पैसा जा रहा है या कहीं से भी पैसा आ रहा है उसका अकाउंट हमें मैनेज करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम उसका अकाउंट मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर AC जो रिप्रेजेंट करता है फर्नीचर अकाउंट को। उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है अंडर। तो ये किस चीज के अंडर आता है, अंडर ये आ जाता है हमारे फिक्स एसेट के। तो फिक्स एसेट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं GST एप्लीकेबल पे। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेबल सिलेक्ट रहने देना है, हम एंटर करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि GST डिटेल हम इन्वेंट्री के साथ सेट करते हैं, लेकिन जिसमें हमें इन्वेंट्री नहीं मिलती है या जिस अकाउंट में हमें इन्वेंट्री सेट नहीं करनी होती है, तो वहां पे हम मास्टर लेवल सेटिंग पे GST को सेट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे सेट GST डिटेल में यस करना पड़ेगा, मतलब Y प्रेस करके मुझे एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर उसके लिए आपने कोई एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऐड करके रखी हो ऑलरेडी, तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे आके मास्टर लेवल सेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे इस अकाउंट को समझने में, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं HSN कोड के ऊपर। तो यहाँ पे इसका जो HSN कोड होता है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो इस केस में जो हमारा HSN कोड है वो है 340520। तो यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ। उसके बाद इस नॉन GST गुड, तो यहाँ पे नो रहने दीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे हमें करना है टैक्सेबल। उसके बाद नो एंड यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंटीग्रेटेड टैक्स में अगर हम कुछ डिटेल डालते हैं तो वो ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 18% टैक्स डाल दिया है इंटीग्रेटेड। उसके बाद जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टैक्स मेरा ऑलरेडी सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड हो चुका है। उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करते जाइए एंड आप वापस से आ जाएंगे हमारे क्रिएट लेजर के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है गुड और सर्विस, मतलब आपका जो सप्लाई है वो गुड है या सर्विस है। तो इसमें भी मैं सर्विस सिलेक्ट करने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मेलिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे मेलिंग एड्रेस डालना है, नाम डालना है, तो आप वहाँ पे नाम एंड मेलिंग एड्रेस टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड टाइप कर देना है। बेसिकली जो स्टेट एंड पिन कोड है वो बहुत ही काम का होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका जो टैक्स है वो कैसे गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपके पास नो का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। एंड बेसिकली जो आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे स्टेट एंड पिन कोड आपके लिए क्यों नेसेसरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका जो टैक्स है वो इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है। ओके, तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्टेट एंड पिन कोड टाइप करना नेसेसरी है। पिन कोड यहाँ पे टैली प्राइम में कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पिन कोड आप टाइप करेंगे तो उतना एक्यूरेट डिटेल आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बैंक अकाउंट में हम नो रहने देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बैंक डिटेल देना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उसमें आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। देन अगेन लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्ट यस और नो का। इसका मतलब होता है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे टाइप की है अगर वो सही है तो आपको यस कर देना है। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, कोई डिटेल आपने गलत टाइप कर दी है, तो आप सिंपली यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे यस कर दिया, उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने जो अपने रेंट अकाउंट में डिटेल डाली थी वो कुछ गलत थी, तो मैं उसे कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली चेंज करने के लिए मुझे वापस से आना पड़ेगा अपने गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के ऊपर मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे
ऑल्टर ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं लेजर के ऊपर आता हूं। तो जितने भी लेजर मैंने क्रिएट किए हैं आपको सब यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट में मेरे से कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं रेंट अकाउंट मेरा यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब मेरी जो भी मिस्टेक थी यहाँ पे मैं इसे सुधार के सिंपली एंटर करके मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। जो भी मेरी मिस्टेक थी उसे मैंने चेंजेस कर लिया है, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो एक्सेप्ट करते ही आप देख सकते हैं वापस हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं हमारे लेजर पेज के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चला हो कि हमें रेंट अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट की जरूरत क्यों है, एंड एडिशनल आपके रिगार्डिंग जो भी आपको अकाउंट नेसेसरी लगते हैं उन सभी को आप लेजर में ऐड कर दीजिए। एंड अब हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।